everyone, welcome back to my channel Gyan Gate. So this is something about me you just can read out. If you guys have any doubt, any topic related, then you can follow people on my Instagram page. I will provide you the link in the description box, or you guys can go about and check out. This is a good platform connecting with you guys to solve your problems. So don't forget to follow me on my Instagram page. If you want some notes or PDF related to my videos, so you can join me on my Telegram channel. I will provide that link in the description box. Today I want to share something with you guys. If you are also an IGNOU student and if you don't have much time to study during the exam time, then you can go towards Neeraj Books. For the past 40 years, Neeraj Publication has been tending to the field of education by developing reference book, sample paper, question bank and so more. Neeraj Books provide to be beneficial as the question provided were extremely helpful for your exam because the language written in those books is also very simple and important questions are also there. And if you want to purchase these books, then you can use my coupon code GYANGATE so that you will get extra 5% discount, and this coupon code is available only on the official website of Neeraj Publication. So what are you waiting for? Go as soon as possible and purchase those books so that you can get good marks in your exam. I have written the code of all the handwritten notes here. If you want it, then you guys tell me on Telegram and Instagram. I will provide that link in the description box. You have just to pay a small amount. After that you will get these handwritten notes, and these handwritten notes are very important for the point of your exam. and इन handwritten notes में वही क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो handwritten notes है बहुत ही ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है. So purchase these handwritten notes so that you can get good marks in your exams. इससे प्रीवियस वीडियो में पार्ट नंबर 1 में मैंने हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कि मैंने हाइपोथेसिस का मीनिंग, डेफिनेशन, बहुत सारे पॉइंट्स और टाइप्स मैंने अच्छे से डिस्कस किया था और मैंने बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में इसको समझाया था. अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो वाला वीडियो देखना, क्योंकि अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखोगे तो सेकंड पार्ट देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको, नहीं तो आप सिंपली MMPC05 के नाम से प्लेलिस्ट होगी एक, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो. वहाँ पे जाके आपको पार्ट नंबर 1 मिल जाएगा, लेकिन आपको पार्ट नंबर 1 देखना है, उसके बाद पार्ट नंबर 2 देखोगे तब ज़्यादा समझ में आएगा. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है वो मैंने पार्ट 1 में अच्छे से डिस्कस कर दिया. आज हम इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है. तो पहले जो देखिए, हाइपोथेसिस जो होता है, अ प्रेडिक्शन ऑफ ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, ठीक है. मतलब कि हाइपोथेसिस जो होता है उसमें 2 वेरिएबल्स तो होने ही चाहिए. जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में हेडेक और फ़ोन के बीच में 2 वेरिएबल्स लिए थे, उनका एग्जांपल दिया था, तो उसमें 2 वेरिएबल्स थे, तो 2 वेरिएबल्स तो इसमें होने ही चाहिए. उसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे इनका डिफरेंस. तो देखिए, ये है नल हाइपोथेसिस और दूसरी साइड है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. तो फर्स्ट पॉइंट में हम इसका मीनिंग क्लियर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अ स्टेटमेंट विच स्टेट दैट देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. नल हाइपोथेसिस बोलता है कि जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं ना, उसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है. मतलब कि जो हमने एग्जांपल देखा था हेडेक और फ़ोन के बीच में, तो नल हाइपोथेसिस बोलता है इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि जो हेडेक हो रहा है वो फ़ोन की वजह से ही हो रहा है. और उसके बाद है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो होती है जो हम मान के चल रहे हैं, और नल हाइपोथेसिस वो होती है जिसमें हम बहुत सारे टेस्ट जो होते हैं परफॉर्म करते हैं. उसके बाद हम जब लास्ट में रिजल्ट आता है तब हमें पता चलता है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हुई है या नॉन रिजेक्ट हुई है. अल्टरनेटिव वो होते हैं जो हम मान के चल रहे हैं. तो हम मान के चल रहे थे कि जो फ़ोन है और फ़ोन है, जो हेडेक है, उनके बीच में रिलेशनशिप है. तो देखिए, अ स्टेटमेंट विच स्टेट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलता है कि जो 2 रिलेशनशिप है, 2 वेरिएबल्स है, उनके बीच में रिलेशनशिप है. और उसी का उल्टा है कि नल हाइपोथेसिस बोलता है कि इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है.
एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेशेंट इज नॉट ड्यू टू द इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन लेवल। मतलब पहले हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, कैंसर पेशेंट आर इंक्रीजिंग ड्यू टू द इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन लेवल। एक सिटी में स्टडी करते हुए पाया गया है कि जो कैंसर पेशेंट है वो इंक्रीज इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उस सिटी में पॉपुलेशन लेवल इंक्रीज हो रहा है। ये नल हाइपोथेसिस में ऐसे मान रहे कि इसीलिए कैंसर पेशेंट बढ़ रहे हैं। उसी तरह से नल हाइपोथेसिस का उल्टा है। इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ पेशेंट इज नॉट ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन लेवल। मतलब कि जो कैंसर पेशेंट है वो जरूरी नहीं है कि इसीलिए बढ़ रहे हैं कि पॉपुलेशन लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस इसको उल्टा कर देता है। और उसके बाद है कि जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम डिनोट करते हैं H0 से, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको हम डिनोट करते हैं H1 से या HA से। देन उसके बाद है इट इज़ एन एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ व्हाट इन्वेस्टिगेटर प्रिडिक्ट और एक्सपर्ट। ठीक है, इसमें ये एग्जैक्ट अपोजिट होता है। जो इन्वेस्टिगेटर जो अज्यूम करता है, प्रिडिक्शन करती है, ये एकदम उसका उल्टा होता है। और उसके बाद है अल्टरनेटिव, इट इज़ एग्जैक्टली व्हाट एन इन्वेस्टिगेटर प्रिडिक्ट और एक्सपर्ट। ये एकदम वही मानता है जो इन्वेस्टिगेटर ने प्रिडिक्ट किया है और अज्यूम किया। ठीक है, अल्टरनेटिव वही होता है जो एक इन्वेस्टिगेटर अज्यूम करता है, प्रिडिक्शन लगाता है, वही होता है अल्टरनेटिव। और नल हाइपोथेसिस जो होता है उसका उल्टा होता है एकदम। उसके बाद फिफ्थ है इट इज़ अ नल हाइपोथेसिस विच इज़ बीइंग टेस्टेड, स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर परफॉर्म ऑन द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, जब नल हाइपोथेसिस जो हम टेस्ट करते हैं तो उसमें हम बहुत सारे वेरियस स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगा कि नॉन रिजेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि हम वेरियस टेस्ट में F टेस्ट, जेड टेस्ट, इसमें हम बहुत सारे टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, वो मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में आगे आपको बताऊँगी। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होता है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर नॉट परफॉर्म ऑन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है ये वही होती है जो एक रिसर्चर मान के चल रहा है, तो उसके ऊपर कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जाता क्योंकि वो तो एक जो रिसर्चर है वो मान के चल रहा है, उसके ऊपर कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जाता। टेस्ट परफॉर्म होते हैं हमारे नल हाइपोथेसिस के ऊपर। मतलब जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वो नल हाइपोथेसिस के ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल्स जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल्स परफॉर्म नहीं करते हैं। और जब हम नल हाइपोथेसिस के ऊपर बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स परफॉर्म करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट होता है उसके बाद लास्ट में हमें पता चलता है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगी या फिर नॉन रिजेक्ट होगी। नल हाइपोथेसिस इज आइदर रिजेक्टेड और नॉट बी रिजेक्टेड। जो नल हाइपोथेसिस होती है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं मानी जाती, उसको हम एक्सेप्ट नहीं बोलते हैं। या तो वो रिजेक्ट हो जाएगी और रिजेक्ट नहीं होगी तो एक्सेप्ट नहीं होगी। लेकिन ठीक है, नल हाइपोथेसिस या तो रिजेक्ट होगी या फिर उसको हम बोलेंगे नॉन रिजेक्ट, एक्सेप्ट हम उसको नहीं बोलते हैं। तो ये तो था छोटा सा डिफरेंस नल हाइपोथेसिस के बारे में, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में। ठीक है, आप लोग जितने भी नोट्स हैं आप इनको अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन कर सकते हो। और आप लोगों को जो भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगी। और फिर भी कोई डाउट बाकी रह जाएगा तो आप लोग वीडियो को बैक जाके भी देख सकते हो, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने भी पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा पाऊँ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा इस हाइपोथेसिस का टॉपिक का पार्ट नंबर 3, जिसमें कि हम स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मतलब जब हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं तो उसमें हम कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, कैसे हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 3 आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी में हम आप लोगों को बताएंगे कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं कैसे आपको सॉल्व करने हैं, कौन कौन से जो स्टेप्स होते हैं आपको परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो वीडियो की सीरीज़ के साथ बने रहना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो चलिए अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। Lastly, if you like my videos, don't forget to share and subscribe to my channel and hit the bell icon for upcoming videos। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप लोग बांटोगे ना तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। Until next time, stay curious and keep learning. Thanks for watching.